Hello बच्चों, let's read the question. What is meant by the abbreviation LCO? Use the method to describe the formation of molecular orbitals. Now इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा एमओटी थ्योरी. नाउ यहाँ पर जो है LCO मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैन बी फॉर्म्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. नाउ उसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? यूज द मेथड टू डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. नाउ टू द फॉर्मेशन ऑफ molecular orbitals is described now. Here let's consider the combination of two atomic orbitals of two hydrogen atom. now जिसका एक हाइड्रोजन now इसका एक हाइड्रोजन एटम 1s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और अनदर हाइड्रोजन एटम में 1s ऑर्बिटल में only 1 electron present है. So these two atomic orbital combine linearly in two ways. So these atomic orbitals combine linearly in two ways. One is symmetric, another is anti-symmetric. One is symmetric, another जो कि हमारा anti-symmetric होगा. Now जब सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन होगा तब मान लो हमारा जो सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन जब होगा तब हमारा जो ये दो हाइड्रोजन है इन दोनों हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होगा वो क्या क्या है? मान लो साई ए एंड साई बी. एटॉमिक ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन इज साई ए एंड साई बी. नाउ इसका होगा मान लो ये साई ए है और ये साई बी है. नाउ यहाँ पर जो होगा साई ए प्लस साई बी इक्वल टू साई ए बी. ये होगा जब ये सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन होता है. नाउ इसको ये एक नंबर. नाउ इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं. जब हम स्क्वायर कर लेंगे साई ए प्लस साई बी होल स्क्वायर इक्वल टू साई ए बी होल स्क्वायर. नाउ जब इसको हम डिराइव करेंगे तब होगा साई स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई बी इक्वल टू साई ए बी साई स्क्वायर ए बी. तो हम देख पा रहे हैं ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन इंडिकेट करता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन न्यूक्लियर द ग्रेटर देन द प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर.
So this expression shows the probability of finding electrons between the nuclei is greater, जो कि हमारा ग्रेटर होगा देन किसके, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ electrons away from the nuclei, electrons away from the nuclei. नाउ ये हो गया सिमेट्री केस में. जब एंटी सिमेट्री होगा तब क्या होगा? सिमेट्री केस में ये हमारा 1s है, ये हमारा 1s है, और जब सिमेट्रिक होगा तब ये हमारा लो होगा. ये 1s होगा, ये भी 1s और ये भी सिग्मा 1s. ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो गया. ये माइनस प्लस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस. जब ये एंटी बॉन्डिंग होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा, तब क्या होगा? तब होगा इसका जो लोअर एनर्जी है, एंटी सिमेट्रिक में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी देन द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, so it favors the bond formation and this orbital is called the molecular orbitals. ये बॉन्डिंग में हो गया. नाउ एंटी बॉन्डिंग में जो होता है वो होता है हमारा एसिमेट्रिक कॉम्बिनेशन. तो एसिमेट्रिक कॉम्बिनेशन में हमारा 2 वेव फंक्शन सेम है, बट यहाँ पर जो होगा यहाँ पर माइनस होगा, तो सिग्मा ए बी साई ए बी. नाउ यहाँ पर साई माइनस साई बी उसका स्क्वायर इक्वल टू साई ए बी स्क्वायर. उसको जब हम ड्राइव करेंगे तब होगा साई ए स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी प्लस साई बी स्क्वायर इक्वल टू साई स्क्वायर ए बी. नाउ इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ये साई स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर ग्रेटर देन साई स्क्वायर ए बी. मतलब a molecular orbital has higher energy than energy of atomic orbital. So higher energy than the energy of atomic orbital. Hence, it does not. The bond formation of these orbitals is called the antibonding orbital. तो इसका जो फिगर होता है वो ये होता है. यहाँ पर ये 1s है, ये 1s है. यहाँ पर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस. जब फॉर्मेशन होता है तब ऐसे फॉर्मेशन होता है. यहाँ पर एक, यहाँ पर एक. ये हो गया हमारा प्लस प्लस, और ये हो गया हमारा प्लस माइनस. यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस. ये होता है हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में. ये 1s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल. सो ऐसे डिस्क्राइब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन में यूज्ड बाय linear combination of atomic orbitals. I hope you will understood it. Best of luck. Thank you.